नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का सबब जो चीज बनी हुई है वो है कोरोना और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में आज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 85 मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही अब तक महाराष्ट्र में 252 ओमिक्रॉन के मरीज पाए जा चुके हैं और 137 मरीज मुंबई से सिर्फ पाए गए हैं। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा संक्रामक और कितना ज्यादा ये घातक है। मुंबई में आज कोरोना के 2500 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबईकरों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज जो मुंबई में कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं वो होश उड़ा देने वाले आंकड़े हैं। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 2510 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 251 लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक की कोरोना के चलते जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 8 गुना हो गई है। 8060 मरीज इस वक्त मुंबई में एक्टिव है। रिकवरी रेट 97% है। कंटेनमेंट जोन 1 है। वहीं आज मुंबई में कोरोना के चलते 8 नई बिल्डिंगों को सील किया गया है, जिसके साथ ही सील बिल्डिंग का आंकड़ा 45 तक पहुंच गया है। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रही है और ये रफ्तार अब लोगों को डराने लगी है। ओमिक्रॉन के मामले में भी मुंबई सबसे ज्यादा आगे है। आज मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी की आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कोरोना की तेज रफ्तार और बेकाबू होती हुई इस रफ्तार को देखते हुए मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज बीएमसी से साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस बार पब्लिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन नए साल पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। हालात की गंभीरता को देखकर अगले सप्ताह स्कूल को शुरू रखने पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर के टेरेस और हाउस पार्टी में लोगों को खुद सतर्कता बरतनी होगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिन इमारतों में कोरोना के मामले ज्यादा तादाद में मिलेंगे उन्हें सील किया जाएगा। इसके अलावा जहां नियमों का उल्लंघन होगा ऐसी जगहों को भी कुछ महीनों के लिए सील किया जाएगा। बीते एक सप्ताह में मुंबई शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में आगामी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बूस्टर डोज देने की भी तैयारी शुरू है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में फिलहाल 54,000 बेड अस्पताल में उपलब्ध है। राजेश टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पाबंदियों को बढ़ाए जाने के संबंध में आज चर्चा हो सकती है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं वो वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो है रेलवे ट्रैक का, जहां एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए लेटा हुआ रहता है, लेकिन तब भी उसकी जान बच जाती है। मुंबई के शिवरी स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर लेटकर अपनी जान देने की एक युवक की कोशिश नाकाम रही। मामला 27 दिसंबर का है। 27 दिसंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 11:32 पर बेलापुर के लिए छूटने वाली लोकल जैसे ही शिवड़ी स्टेशन पहुंचने वाली थी, लगभग 11:42 को मोटरमैन ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रैक पर लेटा हुआ है। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और गाड़ी रोककर व्यक्ति की जान बचाई। इसके बाद गार्ड ने उस व्यक्ति को आरपीएफ और जीआरपी को सौंप दिया। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जुहू में बच्चा चोर का एक करतूत जो है वो सीसीटीवी के फुटेज में कैद हो गया। किस तरीके से बच्चा चोर एक सड़क पर फुटपाथ पर लेटे हुए परिवार का बच्चा चोरी करते हुए ले जा रहा था। पुलिस ने महज 4 घंटे में इस बच्चा चोर को गिरफ्तार किया है। ये सीसीटीवी फुटेज है मुंबई के जुहू का। देर रात का समय है। सड़क पर कोई नहीं है। पूरी सड़क सुनसान है। एक व्यक्ति इस सीसीटीवी फुटेज में आपको चलते नजर आएगा। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति के दिमाग में जरूर कुछ खुराफाती चल रहा है। मुंबई उपनगर जुहू चौपाटी पर सड़क के किनारे रहने वाले वाघरी समाज के एक परिवार के छोटे बच्चे का एक व्यक्ति ने किडनैप कर लिया था। घटना का वीडियो वहां सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये घटना सोमवार सुबह की है, जब बच्चा चोरी का मामला सामने आया। बच्चा चोरी की शिकायत परिवार वालों ने सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई।
सेंटा क्रूज पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसके आधार पर मात्र 4 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ते हुए बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया। आरोपी का नाम सईद शेख है और उसके ऊपर चोरी और ड्रग्स के मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबईकरों को प्रॉपर्टी टैक्स में एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब आने वाले साल में मुंबईकरों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 15 लाख घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का आखिरकार ऐलान कर दिया है। सरकार में आने से पहले शिवसेना ने वादा किया था कि यदि बीएमसी में शिवसेना सत्ता में आती है तो मुंबईकरों के प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने 500 वर्ग फुट के मकानों के प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का ऐलान कर दिया है। इसका फायदा मुंबई में 28 में से 15 लाख परिवारों को होगा। शिवसेना के इस वादे को पूरा करने से बीएमसी की तिजोरी को हर साल 340 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन 15 लाख परिवारों को प्रॉपर्टी टैक्स से राहत भी मिलेगी। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। शादी की सालगिरह मनाना एक नवविवाहित जोड़ी के लिए घातक साबित हुआ। एक सड़क दुर्घटना में नवविवाहित जोड़ी की मौत हो गई। मुमरा मार्केट में रनूजा मेडिकल चलाने वाले बबलू 28 वर्षीय और उनकी बीवी मीना भाटी 26 वर्षीय और मीना भाटी के भाई हेमराज भाटी 27 वर्षीय की भिवंडी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मुमरा मार्केट में गोदावरी बिल्डिंग के दूसरे मंजिले पर रहने वाले बबलू रनूजा मेडिकल स्टोर चलाते थे। जी हाँ, वही मेडिकल स्टोर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मेडिकल स्टोर इनका खुद का था। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले ही बबलू की शादी मीना भाटी से हुई थी और शादी की सालगिरह मनाने के लिए भिवंडी के एक ढाबे में बबलू और मीना का भाई हेमराज रात में 12 बजे भिवंडी के लिए मुमरा से रवाना हुए। भिवंडी हाईवे के पास किसी ढाबे में इन लोगों ने शादी की सालगिरह के मौके पर खाना खाने के बाद वापस आने की योजना बनाई। जानकारी के मुताबिक एक एक्टिवा पर ये तीनों लोग सवार थे। रात करीब 3 से 4 बजे के आसपास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया और तीनों रोड पर ही काफी देर तक पड़े रहे। बबलू और हेमराज की मौत मौके पर ही हुई, जबकि मीना जिंदा थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काफी देर तक रोड पर पड़े रहे, मगर मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि इस दौरान इसी हाईवे से एक मुस्लिम समुदाय की बारात जा रही थी। इन लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी और घायल अवस्था में मीना को जुपिटर हॉस्पिटल लाया गया, मगर सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास मीना की भी मौत हो गई। एक साथ एक घर में 3 लोगों की मौत दिल को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई। हालांकि बबलू और हेमराज की डेड बॉडी को मुमरा मार्केट गोदावरी बिल्डिंग उनके घर पर लाया गया। ये लोग मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। कानूनी कार्रवाई पूरी कर तीनों की डेड बॉडी राजस्थान के लिए एम्बुलेंस के जरिए रवाना कर दी गई, जहां पाली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। जहां मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं नेता शादी करने में व्यस्त है। जी हां, एक भाजपा के पूर्व विधायक के घर की शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरा हिंदुस्तान दहशत में है, तो वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए थे। नए दिशा निर्देशों के तहत शादी समारोह में सिर्फ 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है, लेकिन शायद ये सभी दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ आम और गरीब जनता के लिए है, क्योंकि नेता और जनप्रतिनिधि इन नियम और कानूनों को गंभीरता से नहीं लेते। कोरोना नियमों का धज्जा उड़ाने का मामला महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले से सामने आया है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक बाजीराव जगताप ने अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से आयोजित की थी। इस शादी में सैकड़ों लोग मेहमान के तौर पर शामिल हुए, तो वही शादी में आए कई मेहमानों ने मास्क तक नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं था।
इससे पहले भी हमने कई नेताओं को सार्वजनिक तौर पर कोरोना नियमों की धज्जा उड़ाते हुए देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए बने हैं। क्यों इन नेताओं को कानून का डर नहीं है और क्या ये नेता कानून से बड़े हैं? मेट्रो मुंबई के लिए रक्षा गोराटे की रिपोर्ट। दहिसर में आज खुलेआम एक बैंक में फायरिंग की गई लूटपाट के इरादे से, जिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। उत्तर मुंबई के दहिसर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों द्वारा दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश की गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल दहिसर वेस्ट स्थित जीएस रोड के गुरुकुल बिल्डिंग में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में लूट की नियत से लुटेरों द्वारा फायरिंग की गई। लुटेरों ने राउंड फायरिंग के दम पर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पड़वाल और डीसीपी विशाल ठाकुर के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना शाम करीब 4 बजे की है। इस दौरान बैंक से लुटेरों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के अनुसार इस घटना में एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल घायल बैंक कर्मचारी का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही है। हालांकि दोनों लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए। एक लुटेरे ने सफेद रंग की शर्ट और दूसरे ने काली शर्ट पहनी हुई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दोनों का मुंह ढका हुआ है। चोर आज दोपहर 3:27 पर बैंक में घुसे थे, जिसके बाद लुटेरों ने बंदूक के नोक पर लोगों को डराया। इस दौरान लुटेरों ने एक राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद लुटेरे बैंक से 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। प्रताप प्रसाद और राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।